इंसर्ट इनटू सेलेक्ट। अभी जो हमने इंसर्ट स्टेटमेंट स्टडी की उसमें हमने जो है इंसर्ट के अंदर वैल्यूज़ जो हैं वो ख़ुद स्पेसिफाई की। तो अब हम चाहते हैं कि इंसर्ट जो है इंसर्ट स्टेटमेंट के थ्रू डाटा इंसर्ट हो, लेकिन वो किसी सोर्स जो हमने रिकॉर्ड जो हमने स्पेसिफाई करना है इंसर्ट करने के लिए, वो सिलेक्ट स्टेटमेंट के ज़रिए किसी टेबल से रिट्रीव हो, और वो डाटा जो रिट्रीव होगा कि किसी दूसरे टेबल से वो इंसर्ट किया जाएगा एक दूसरे टेबल के अंदर। सो इंस्टेड यूजिंग ए रॉ वैल्यूज़ इन ए वैल्यूज़ क्लास, जो आपने अपने वैल्यूज़ क्लास यूज़ किया इंसर्ट स्टेटमेंट के अंदर, अब वहाँ पे आप यू कैन यूज़ द रिज़ल्ट ऑफ सेलेक्ट स्टेटमेंट एज ए डाटा सोर्स फॉर द इंसर्टिंग अ स्टेटमेंट। अब आप सेलेक्ट स्टेटमेंट के थ्रू जो डाटा सेलेक्ट कर रहे हैं वो इंसर्ट स्टेटमेंट के थ्रू जो है वो इंटर कर रहे हैं। तो सोर्स जो है दैट इज़ सेलेक्ट स्टेटमेंट जो कि यूज़ हो रही है और डाटा सेलेक्ट कर रही है। तो इसका जो सिंटेक्स है, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम और कॉलम्स आप उसी तरह स्पेसिफाई करेंगे जिनके अंदर आप वैल्यूज़ इंसर्ट करना चाहते हैं, और यहाँ पे आप बताएंगे सेलेक्ट, और सेलेक्ट के साथ आप उसके कॉलम्स जो रिट्रीव कर रहे हैं फ्रॉम एक दूसरा टेबल जिसमें से रिकॉर्ड, और उसके बाद आप कंडीशन भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कौन सा रिकॉर्ड जो है वो रिट्रीव हो। तो आप इंस्टेड ऑफ यूजिंग ए वैल्यूज़ क्लास यू आर यूजिंग ए सेलेक्ट स्टेटमेंट, और ये जो है सेलेक्ट स्टेटमेंट दैट इज़ यूज़फुल जब आप एक डाटा जो है एक टेबल का डाटा जो है वो किसी दूसरे टेबल के अंदर कॉपी करना चाहते हैं, या आप समरी जो है वो जो है अरेंज या और जो है वो या प्रिपेयर करना चाहते हैं फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स। सो दैट इज़ हेल्पफुल। ये स्टेटमेंट जो है वो हेल्पफुल है जिसके ज़रिए आप जो है मल्टीपल टेबल में से डाटा रिट्रीव करके और एक टेबल के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। अब हम इसको जो है एक इसका जो है एक एग्जांपल के देखते हैं और उसके अंदर हम उसको देखते हैं कि कैसे जो है इंसर्ट सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज़ की जाती है। अभी हम हमारे पास जो मेरे पास डाटाबेस सेलेक्ट है, इसके अंदर हम टेबल्स देखते हैं। मेरे पास एक टेबल्स है एम्प्लॉयज़ का, और एक मैंने बनाया डेमो के नाम से। डेमो वाला जो है दैट इज़ एम्प्टी और ख़ाली है। अगर हम इसमें देखें सेलेक्ट, पहले हम इसके फील्ड्स देख लें कि डेमो के अंदर कौन कौन से फील्ड्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो इसको मैंने इंटर किया तो मेरे पास इसके अंदर जो फील्ड्स अवेलेबल हैं डेमो के अंदर, एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, रिपोर्ट टू और सिटी, ये 5 फील्ड हैं। और सेम अगर आप जो है एम्प्लॉयज़ की टेबल्स को उसका स्ट्रक्चर हम देखें तो उसमें जो फील्ड्स और उनका टाइप्स जो अवेलेबल हैं दैट इज़ सेम। अब मैं चाहता हूं कि एम्प्लॉयज़ के टेबल्स का रिकॉर्ड जो है वो रिट्रीव होके वो इंसर्ट हो किसके अंदर, डेमो के टेबल के अंदर, बिकॉज ऑफ इसके फील्ड्स और जो टाइप्स हैं इनकी दैट आर सिमिलर। और ये जो है डेमो का टेबल जो है वो मैंने क्रिएट टेबल के थ्रू क्रिएट करने के बाद अब मैं इसके अंदर रिकॉर्ड्स, अगर आप इसको देखें सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डेमो, तो इसमें हमारे पास जो है 3 रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं। हम इसके अंदर मज़ीद फ़र्दर रिकॉर्ड जो हैं वो इंसर्ट करना चाहते हैं, और मज़ीद फ़र्दर रिकॉर्ड जो है वो हम किसके थ्रू इंसर्ट करना चाहते हैं, हम सेलेक्ट स्टेटमेंट के थ्रू इंसर्ट करना चाहते हैं। सो इंसर्ट इनटू डेमो, ये हमारे टेबल का नाम है, और आपने बताना है कि इसमें कौन कौन से फील्ड जो हैं वो आपने इंटर करने। एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसके बाद हमारे पास जो कॉलम है दैट इज़ रिपोर्ट टू और सिटी। ये हमारे पास टेबल्स हैं, और अब हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं सेलेक्ट। हम स्टेटमेंट यूज़ की किसमें, एम्प्लॉय आईडी कॉमा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसके बाद हम रिपोर्ट्स टू सिटी फ्रॉम इसके टेबल में से, एम्प्लॉयज़ के टेबल में से हम रिट्रीव करना चाहते हैं। वेयर सिटी इज़ इक्वल टू शिवपुरा। ये अब हमने क्यूरी लिखी है और इस क्यूरी को हम एग्जीक्यूट करेंगे। इंसर्ट इनटू डेमो, इस डेमो टेबल में हम रिकॉर्ड इंसर्ट करवा रहे हैं।
ये 5 उसके फील्ड्स हैं जिनके हमने नाम स्पेसिफाई कर दिए। सेलेक्ट स्टेटमेंट के ज़रिए हमने एम्प्लॉय के टेबल को सिलेक्ट किया और हम उसको कंडीशन स्पेसिफाई कर रहे हैं कि सिर्फ वो एम्प्लॉयज़ इंसर्ट हों जिनका सिटी जो है वो शेखपुरा है। जी, ये क्यूरी एग्जीक्यूटेड हो गई। 4 रोज़ आर अफेक्टेड जो है इसका मैसेज डिस्प्ले हो गया। अब अगर आप डेमो वाले टेबल को सिलेक्ट करें तो पहले हमारे पास 3 रिकॉर्ड थे उसके अंदर। अब हम इस क्यूरी की एग्जीक्यूशन के बाद देखते हैं कि हमारे पास कितने रिकॉर्ड्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो ये देखिएगा कि 4 रिकॉर्ड्स और जो हैं वो जो हमने स्पेसिफाई किए थे शेखपुरा के नाम से वो इंसर्ट हो गए। सो दैट इज़ इंसर्ट स्टेटमेंट, इंसर्ट इनटू विद सेलेक्ट स्टेटमेंट जो है वो हमने यूज़ किया। इसी तरह एक और हमारे पास एग्जांपल को हम देखते हैं। हम सेल्स की डेटाबेस है, शो टेबल्स। अभी हमने कहा था कि समरी के तौर पे भी आप जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास जो इस टाइम जो इस सेल्स डेटाबेस के अंदर टेबल्स अवेलेबल हैं दैट एज 3 टेबल्स। और अगर हम इन टेबल्स के अंदर रिकॉर्ड देखना चाहें, सेलेक्ट एस्टेरिक फ्रॉम कस्टमर, तो इसमें हमारे पास ये रिकॉर्ड है। इसी तरह अगर हम देखना चाहें प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास ये रिकॉर्ड हैं। और इसी तरह हमारे पास एक ऑर्डर्स का टेबल है। ऑर्डर्स के टेबल को एंटर करें तो हमारे पास ये रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे पास एक टेबल हो। हम क्रिएट टेबल स्टैटिस्टिक्स के नाम से जो है मैं एक टेबल क्रिएट करना चाह रहा हूँ और मैं इसके अंदर जो फील्ड रखना चाह रहा हूँ टोटल प्रोडक्ट, इंटीजर टाइप की, टोटल कस्टमर, इंटीजर टाइप के, टोटल ऑर्डर, इंटीजर टाइप के। ये मैंने एक टेबल क्रिएट कर रहा हूँ और मैंने ये टेबल क्रिएट कर लिया। और इसमें मेरे पास 3 फील्ड हैं, टोटल प्रोडक्ट, इंटीजर, टोटल कस्टमर और टोटल ऑर्डर, तीनों के इंटीजर टाइप के हैं। अब मैं रिकॉर्ड इंसर्ट करवाना चाह रहा हूँ। इंसर्ट इनटू किसमें, स्टैटिस्टिक्स टेबल के अंदर जो है वो रिकॉर्ड इंसर्ट हो। सबसे पहले टोटल प्रोडक्ट, उसके बाद टोटल कस्टमर और टोटल ऑर्डर। ये हमारे पास और वैल्यू कॉलम्स हैं, फील्ड्स हैं जिनके अंदर हम वैल्यूज़ इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं। अब मैं वैल्यूज़ के थ्रू जो है वो यूज़ कर रहा हूँ स्टेटमेंट। और यहाँ पे अब मैं यूज़ कर रहा हूँ सेलेक्ट, जी, ब्रैकेट, काउंट फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, स्टैरिक फ्रॉम प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के टेबल में से जो है वो रिकॉर्ड रिट्रीव हो। और इसके बाद हम सेलेक्ट काउंट स्टैरिक फ्रॉम कस्टमर के टेबल से टोटल काउंट करके बताए। ब्रैकेट से हम यूज़ नहीं की, इसको ब्रैकेट को यूज़ करते हैं। सेलेक्ट काउंट स्टैरिक फ्रॉम कस्टमर। इसी तरह फिर हम नेक्स्ट सेलेक्ट काउंट स्टैरिक फ्रॉम ऑर्डर्स। जी, ये इंसर्ट इनटू स्टैटिस्टिक्स टेबल जो अभी मैंने बनाया उसके 3 फील्ड्स हैं। और प्रोडक्ट के टेबल में से काउंट करें टोटल प्रोडक्ट्स कितनी हैं, काउंट स्टैरिक। फिर मैंने कहा कि सिलेक्ट करे कस्टमर्स और टोटल काउंट करे कितने कस्टमर्स हैं और उनमें जो भी काउंट होगा वो टोटल कस्टमर के अंदर इंसर्ट कर दे। इसी तरह ऑर्डर्स टोटल काउंट करे कितने हैं, काउंट स्टैरिक का मतलब तमाम के तमाम ऑर्डर, और उसको टोटल ऑर्डर वाले फील्ड के अंदर इंसर्ट कर दे। तो पहली रो जो कैलकुलेट होगी वो टोटल प्रोडक्ट में इंसर्ट हो जाएगा, जो भी टोटल कैलकुलेट होगा। इसी तरह कस्टमर जो कैलकुलेट होगा सेकंड, वो सेकंड फील्ड में इंसर्ट हो जाएगा। तो हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं।
जी ये हम देखते हैं कि हमने टेबल का नाम क्या रखा हुआ है। एक मिनट जी। जी ये टेबल्स के स्पेलिंग की मिस्टेक्स है, इसको हम रिमूव करते हैं। एस जो है वो हमने यूज़ नहीं किया हुआ, एंटर करें। ये ले जी, ये रॉज इंसर्ट हो गई क्योंकि टेबल क्रिएट टेबल स्टैटिस्टिक था तो एस नहीं था, जो कि मैंने एस यूज़ किया तो इसलिए एरर जनरेट हुआ, कहता जी टेबल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। अब एस को रिमूव करने के बाद इंसर्ट इनटू की क्यूरी को एग्जीक्यूट किया है तो क्यूरी एग्जीक्यूट हो गई, रन हुई है और इसका जो रिज़ल्ट है वो अब स्टैटिस्टिक्स टेबल के अंदर इंसर्ट हो गया है। अगर हम इसको वेरीफाई करना चाहें तो सिलेक्ट एस्टेरिक फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स, जो टेबल था उसको हम इंटर करें तो देखिए जी टोटल प्रोडक्ट जो है जो कि इस क्यूरी ने काउंट किया है वो 4 और वो इंसर्ट कर दिया टोटल प्रोडक्ट के फील्ड के अंदर स्टैटिस्टिक टेबल के अंदर। सेकंड क्यूरी हमने लगाई थी सेलेक्ट काउंट फ्रॉम कस्टमर, 5 कस्टमर काउंट करके उसने टोटल कस्टमर के फील्ड के अंदर इंसर्ट कर दिया स्टैटिस्टिक टेबल के अंदर। और सेम इसी तरह ऑर्डर जो है उसने 8 कैलकुलेट की और उसको जो है वो इंसर्ट कर दिया। तो दैट वाज इंसर्ट विद सेलेक्ट स्टेटमेंट थी जिसको हमने इस वीडियो में कवर किया।